जय हिंद। स्वागत है आपका एसपी क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं कि अभिवृत्ति क्या होता है। सिविल सर्विसेज में जो GS4 होता है उसमें एक टॉपिक है अभिवृत्ति, जिसको इंग्लिश के अंदर बोलते हैं एटीट्यूड। एक्चुअल में अभिवृत्ति होता क्या है? तो अभिवृत्ति का अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति, समूह, वस्तु, समूह, विचार एवं अन्य के प्रति सकारात्मक व नकारात्मक भाव का होना। यानी किसी भी व्यक्ति को लेके या किसी वस्तु को लेके या किसी स्थान को लेके हमारे अंदर उसके प्रति सकारात्मक भाव है या नकारात्मक। जैसे अगर मैं बात करूं कि एक कोई स्थान है जैसे दिल्ली, तो दिल्ली को लेके कुछ लोगों के अंदर हो सकता है कि ये बोले कि दिल्ली एक अच्छा जगह है, वहाँ पे बहुत सारी सुख सुविधाएं है। कुछ लोग का हो सकता है कि निगेटिव भी कमेंट हो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रदूषण है या फिर वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। तो ये सकारात्मक वे में हो गया कि आप अच्छी चीज़ें देख रहे हैं, और एक हो सकता है कि आप नकारात्मक वे में देख रहे हैं कि वहाँ पे ये चीज़ कमी है। अब जो है इसके मुख्य 3 तत्व होते हैं कि सबसे पहले हमें संज्ञात्मक होता है, यानी उस चीज़ के बारे में हमें जानकारी मिलती है। फिर भावनात्मक होता है, उसके बारे में हम फील करते हैं कि एक्चुअल में ये चीज़ है। और तीसरा व्यवहारात्मक, उसके प्रति हम एक जो है यहाँ पे एक्शन करते हैं उस चीज़ को लेके, तो उसको बोलते हैं व्यवहारात्मक। अब यहाँ पे कुछ विशेषताएं देखनी है कि यह अनिवार्य किसी मनोवैज्ञानिक विषय से संबंधित होता है। ये जो है साइकोलॉजी से रिलेटेड होता है आपका एटीट्यूड, क्योंकि किसी भी चीज़ के प्रति हमारा जो यहाँ पे निगेटिव या पॉजिटिव जो भी चीज़ें हैं वो साइकोलॉजी से रिलेटेड है। आपके अंदर उस तरह के भाव उत्पन्न होते हैं किसी व्यक्ति को लेके, किसी वस्तु को लेके, किसी भाव को लेके या किसी स्थान को लेके, ठीक है। यह सापेक्षता अस्थायी होता है। अस्थायी का मतलब है कि किसी के प्रति अगर निगेटिव माइंडसेट बन गया कि वो आदमी बुरा है, तो हमारा मतलब हमेशा के लिए ये रहता है कि हाँ वो आदमी बुरा है कि नहीं। और किसी के प्रति अगर माइंडसेट बन गया कि वो व्यक्ति अच्छा है, तो हमारा माइंडसेट कि है कि वो अच्छा है कि नहीं। ये अस्थायी हो जाता है, मतलब चेंज नहीं होते रहता है। कभी कभी कंडीशनिंग में चेंज भी होता है, क्योंकि हम उसके हो सकता है कि बुराई वाले पक्ष को देख रहे हैं हर बार, और कभी हो सकता है कि उसके अच्छाई वाला पक्ष हो, तो ये माइंडसेट चेंज भी हो सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा अस्थायी हो, लेकिन मैक्सिमम टाइम अस्थायी होता है, ठीक है। अगला है कि इसकी तीव्रता भिन्न भिन्न हो सकती है। अब हो सकता है कि तीव्रता का मतलब क्या है कि जैसे सेम काम अगर कोई आपके घर का कोई रिलेटेड आदमी कर रहा है, तो हो सकता है कि आप कहोगे कि हाँ अच्छा काम है, लेकिन सेम वही काम अगर कोई और कर रहा है तो हो सकता है कि आप कहोगे कि ये बुरा काम है, क्यों ये कर रहा है कि नहीं। ऐसे ही अगर मैं जितना ऑब्जर्व करता हूँ तो एक चीज़ बड़ी कॉमन दिखता है कि सेम अगर वही काम और कोई पसंद करता है तो उसको लगता है कि ये अच्छा काम है, बढ़िया काम है, लेकिन सेम वही दूसरा काम करता है तो उसको हम लोग एक अलग नज़र से देखते हैं कि वो इस तरह का क्यों काम कर रहा है, क्यों इतना ये बेकार काम कर रहा है। तो ये चीज़ें तीव्रता अलग अलग हो सकती है। मतलब हम अपने पक्ष में हो सकता है कि ज़्यादा झुके हो, और दूसरों के पक्ष में हो सकता है कि हम उसके खिलाफ हो, है कि। आगे है किसी विषय के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक दोनों भाव का हो, और इसकी वृत्ति उभयनिष्ठा कहते हैं। अभी क्या कह रहा है, कोई हो सकता है एक ही पर्सन हो, उसके प्रति 2 भाव हो सकते हैं, एक तो सकारात्मक एक नकारात्मक। जैसे ऐसे समझते हैं कि मान के चलिए कि आपके घर का कोई व्यक्ति है और वो वो जो है वाइन करता है, और आप जो है कहते हैं कि ये चीज़ नकारात्मक भाव है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन वो भी अर्न करके आपका पालन पोषण कर रहा था, आपको कि ठीक है, मतलब आखिर ओवरऑल तो वही सारा चीज़ देख रहा है, तो थोड़ा वाइन कर लिया तो क्या दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे सकारात्मक भाव आपके है कि परिवार का भरण पोषण कर रहा है, और नकारात्मक भाव भी है। दोनों अगर भाव होगा किसी एक व्यक्ति के प्रति, किसी एक स्थान के प्रति, तो उभयनिष्ठा उसको कहते हैं, अभिवृत्ति उभयनिष्ठा। अब इसकी जो संरचना है उसमें बात करते हैं, तो यह इस प्रकार निर्भर करता है कि तीनों घटक किस प्रकार परस्पर संबंधित होते हैं। ये तीनों चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जैसे संज्ञात्मक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक। जैसे हो सकता है किसी चीज़ के प्रति हमें जानकारी हो तो हम में अंदर उस तरह की भावना आएगी और उस तरह से हम एक्शन करेंगे, उस तरह की रिएक्ट करेंगे, ठीक है। आमतौर पे संज्ञात्मक तथा भावनात्मक पक्ष में संगति होती है, लेकिन क्रियात्मक में कभी कभी हो सकता है कि आप किसी चोर डाकू के पास बैठे हो, आपको पता है कि ये एक चोर डाकू है, और आपको अंदर फील भी हो रहा है, उससे डर भी लग रहा है, लेकिन आप वहाँ से उठ के नहीं भाग रहे या उठ के नहीं जा रहे, तो आप क्रियात्मक नहीं हो रहा है। तो बहुत बार संज्ञात्मक होता है, भावनात्मक होता है, लेकिन क्रियात्मक नहीं होता है। कई बार कभी कभी संज्ञात्मक या भावनात्मक पक्ष में संगति नहीं होती। हो सकता है कि आपको कभी कभी जानकारी मिले कि ये ऐसा व्यक्ति है, लेकिन आप उसके बारे में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, हाँ होगा, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है। तो ये भावनात्मक आपका जो है पक्ष वहाँ पे नहीं आ रहा है। किसी अभिवृत्ति में कितना तीव्रता है, इसके लिए इसके विभिन्न घटकों के आपसी संबंधों का विश्लेषण करना आवश्यक है। अब कोई भी चीज़ के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में आप जब सोच रहे हो,
तो आप कितना उसके बारे में जानकारी रखते हो, उस हिसाब से किस तरह से आपके अंदर फीलिंग आ रही है और फिर आप किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, ये चीज़ है कभी ज़्यादा कभी कम हो सकता है। यानी कि आपसी तालमेल इसका विश्लेषण करना आवश्यक है कि आपका संज्ञात्मक चीज़ ज़्यादा है या भावनात्मक है या फिर व्यवहारात्मक है। तो ये चीज़ें है ओवरऑल जो आपका एटीट्यूड है, अभिवृत्ति जो है। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा कि अभिवृत्ति क्या है, अभिवृत्ति के कौन कौन से जो है यहाँ पे विशेषताएं हैं, क्या क्या संरचनाएं हैं, तो इसको आप ओवरऑल लिख सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।